पाकिस्तान और यूएई के बीच अब से कुछ देर के बाद मुकाबला जो है वो शुरू होना है। और मेरे पीछे ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां पर ये मुकाबला खेला जाना है। लेकिन मुकाबले पर खतरे के बादल अब भी जो है वो छाए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैदान में तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम उस तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो है वो वॉलंटियर्स मैच के जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा भी जो है बाकी तैयारियां भी जो है वो अब अपने अंतिम चरण पर है। ब्रॉडकास्टर्स तैयार हैं, स्पॉन्सर्स जो है उन्होंने पैसा लगा दिया है। और मैच की सिक्योरिटी के लिए भी जो है अगर आप देखेंगे तो ये सिक्योरिटी के लोग जो है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। लेकिन पीसीबी है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और ओमान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मध्यस्थता करवाने की जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अपने ही जाल में पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है वो किस तरीके से जो है वो इस पूरे मामले को अब रफा दफा कर पाएगा। क्योंकि आईसीसी को आज सुबह एक और चिट्ठी जो है वो पीसीबी ने भेजी है। और इस चिट्ठी के बाद जो है वो आईसीसी के मुख्यालय में जो दुबई में स्टेडियम से 1 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, वहां पर मीटिंग चल रही है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि कोई भी नियम ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिससे मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को जो है वो हटाया जाए। हालांकि एक मध्यस्थता ये करवाई गई है कि रिची रिचर्डसन जो आईसीसी के पैनल के रेफरी हैं, जो एशिया कप में अबू धाबी के मुकाबलों में मैच ऑफिशिएट करवा रहे हैं, उनको इस मुकाबले में जो है वो मैच रेफरी बनाया जाए। ये प्रस्ताव जो है वो पीसीबी के पास जा चुका है। पीसीबी ने कल ये बात लगभग मान ली थी, लेकिन पाकिस्तान में इस बात का विरोध होने के बाद जो है वो एक बार फिर से आज सुबह चिट्ठी भेजती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि जब तैयारियां हो चुकी है, यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी पूरी लगा दी गई है, वेंडर्स जो है वो मुकाबले के लिए आ गए हैं, सारी तैयारियां अगर मैं बात करूँ ना तो इस मुकाबले की हो गई है। और ये आप लाइव हाल मैदान का जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वीवीआईपी एंट्री है। ये वो एंट्री है जहां से टीम जो है वो एंटर करती है। और यहाँ पर जो है वो आप देखिए बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। और यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग जो है वो भी खड़े हैं। रास्ते जो है वो दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम की तरफ से वो लिमिटेड लोगों के लिए खोले जा रहे हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो वीवीआईपीज हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए ही खोले जा रहे हैं। लेकिन अब भी पाकिस्तान की टीम जो होटल में है उससे कुछ देर बाद जो है वो इस मुकाबले के लिए निकलना होगा अगर वो खेलती है ये मुकाबला तो। लेकिन अब भी इस्लामाबाद से अंतिम फैसले का जो है वो इंतजार कर रही है पाकिस्तान की टीम। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक और चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ये मुकाबला डू और डाई है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान हार जाती है तो यूएई जो है वो अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन जितनी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब यहाँ से इस मुकाबले के लिए मना करना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत ज्यादा किरकिरी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में होगी। बहुत सारे रिप्रिकॉशंस उन पर लगेंगे, बहुत सारे सैंक्शंस यानी कि जुर्माने उन पर लगेंगे। और 12 से 16 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो नुकसान होगा। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नुकसान को उठाने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इकोनॉमिकली जो स्थिति है, उसे देखते हुए ये बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है कि पाकिस्तान जो है 12 से 16 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान यहाँ पर उठाए। क्योंकि स्पॉन्सर्स जो है वो आ चुके हैं और अब जो है वो मुकाबले की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। और अब कुछ ही जो है वो घंटे बचे हुए हैं जब मुकाबला शुरू होने का है। और चंद मिनट बाद जो है वो फैंस भी मुकाबले के लिए पहुंचेंगे। टिकट जो है वो इस मुकाबले के लिए बिक चुकी है। और यही बात जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, जो यूएई की क्रिकेट बोर्ड है, वो पीसीबी को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है और मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमने
बहुत पैसे जो है इस मुकाबले के लिए ऑलरेडी झोंक दिए हैं। एसीसी ने बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं और अगर ऐसी स्थिति में इस तरीके का फैसला पीसीबी लेती है तो ये ना सिर्फ पीसीबी के लिए बल्कि हर किसी के लिए जो है वो कठिनाई यहाँ पर बढ़ती जाएगी। लेकिन दुबई में जो है वो अनिश्चितताओं का बादल लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक के बाद एक आप जब भी इस मैदान की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो तैयारियां जो है ना वो आपको और ज्यादा नजर आएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो इस मुकाबले को कंडक्ट करवाने में मदद करते हैं, वो एक एक करके जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको ये जो गाड़ियां यहाँ पर पार्क नजर आ रही हैं इन पार्किंग स्पॉट्स में, इन गाड़ियों को देखकर आप समझ जाइए कि कितने लोग ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा होते हैं वो सब पहुंच चुके हैं। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान कब वो अंतिम फैसला लेगी, कब जो है पाकिस्तान की टीम जो है पीसीबी जो है वो मुहर लगाएगी कि ये मुकाबला वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर वो ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो फिर इसका नुकसान जो है वो एसीसी को तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा। मोहसिन नकवी पाकिस्तान में है, इस वक्त इस्लामाबाद में है, जहां पर कल से उनकी मीटिंग जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लगातार चल रही है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपना चेहरा बचाएं या जो जाल उन्होंने खुद बुना है, जो आईसीसी के खेमे में गेंद डालकर वो फंस गए हैं, वहां से वो किस तरीके से निकले। जो दलदल पाकिस्तान ने बनाया है और उस दलदल में अब पाकिस्तान ही फंसती हुई जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है वो लगातार तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और अब पाकिस्तान अगर यहाँ से पुल आउट करती है इस टूर्नामेंट से, आज मैच से जो है अगर वो मना करती है, उसकी मांगे जो है वो नहीं माने जाने वाली हैं। जो मैच रेफरी एंडी पाइकॉफ, उनको जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये बात लगभग तय है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रुख होता है इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी की, एसीसी की, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, ओमान क्रिकेट बोर्ड जो मध्यस्थता करवाने में यहाँ पर फिलहाल जो है वो बनी हुई है, उन पर जो है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आधिकारिक कोई बयान नहीं आ रहा है, एसीसी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है। एक के बाद एक दो चिट्ठियां उन्होंने जो है वो आईसीसी को भेजी है, ईमेल्स भेजे हैं, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि मैच रेफरी जो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में जो मैच रेफरी थे उनको हटाया जाए। लेकिन ये किया नहीं गया है, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं।